हाँ, तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका रंग नीला कैसे दिखाई देता है, ये नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, पृथ्वी की आकृति किस टाइप की होती है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल, साउथ पोल और भूमध्य रेखा क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना है। इसके क्वेश्चन बनते हैं जीके में भी और ज्योग्राफी में भी। तो अब हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 वर्ष अरब वर्ष पहले। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का विकिरण के कारण नीला रंग दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर पृथ्वी की आकृति दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार, नाशपाती, चक्रा टाइप की होती है। भूमध्य पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वो ध्रुवों की त्रिज्या प्लस 21 किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है, इसकी जो त्रिज्या है, भूमध्य रेखा की त्रिज्या हम बोलें तो आर ई रेडियस ऑफ इक्वेटर बराबर किसके होती है? आर पी रेडियस ऑफ पोलर प्लस 21 किलोमीटर। ये इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला भी बोल हो गया। और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, 21 किलोमीटर जोड़ दें तो इसका मतलब वो भूमध्य रेखा की त्रिज्या के बराबर हो जाता है। अब बात आती है कि इसकी पृथ्वी की शेप दीर्घवृत्ताकार होती है, बता दिया आपको, क्योंकि इसकी जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में 21 किलोमीटर ज़्यादा है। अब अंडाकार बोलते हैं या दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसकी जो रेडियस है किसकी, इक्वेटर लाइन, और ये हो गई पोलर लाइन, पोलर रेडियस, रेडियस ऑफ पोलर, ये होगी रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो इन दोनों की जो रेडियस है इनमें कितने का अंतर है? प्लस 21 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ इक्वेटर के बराबर होता है। ठीक, अब उसके बाद में आता है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति किस टाइप की है? पृथ्वी की गति, पृथ्वी दो तरह से गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे हम कोई लट्टू या कोई इस टाइप से घुमाते हैं। एक तो अपनी ध्रुव यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरा, सूर्य के भी ये चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर जो घूमती है उसका जो आवर्तकाल है कितना होता है? 24 आवर, 24 घंटे में ये एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है ये? 1 ईयर, 365 डे, जिसको हम बोलते हैं 1 ईयर। और अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम जाती है? 24 आवर में, जिससे क्या होता है अपना दिन और रात होता है। ये हो गया पृथ्वी के बारे में। अब सूर्य के चारों ओर जो परिभ्रमण गति करता है जिसका आवर्तकाल लगभग 1 वर्ष होता है। सूर्य जो कहाँ उदय होता है? पूरब में, और छिपता किधर है? पश्चिम में। लेकिन पृथ्वी की जो दिशा है घूमने की वो किससे है? पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे ये मैं बनाता हूँ आपको, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो सूर्य के कहाँ उदय होता है? पूरब में। यहाँ ये सूर्य क्या हुआ? उदय होता है। और छिपता कहाँ है? पश्चिम में। यहाँ सूर्य क्या है? छिप जाता है। उदय होना और छिपना क्या है? पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है चारों ओर? सूर्य के। ये सूर्य है, और ये पृथ्वी है।
एक तो ये अपने ध्रुव पे घूमती है ऐसे, इस टाइप से। दूसरा, ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। लेकिन लगाती कैसे है, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं लगाती, पश्चिम से पूरब की ओर। मतलब यहाँ अगर पृथ्वी है तो ये कैसे जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप से क्या है, ये चक्कर लगाएगी, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगी। कौन, पृथ्वी। किसके, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अक्ष है, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी का अक्ष जो है कौन कौन से हैं, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। ये पृथ्वी है, ये कौन सा अक्ष हो गया, भौगोलिक अक्ष। ये हो गया भौगोलिक अक्ष, और नीचे ये हो गया आपका चुंबकीय अक्ष। अब भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य जो कोण बनता है, ये बनता है 17 डिग्री का। कितने का, 17 डिग्री। अब पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष व चुंबकीय अक्ष के मध्य 70 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है। पृथ्वी के जो पोलर हैं, ध्रुव जो हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब इनके ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है। क्यों जमी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें आसानी से नहीं पहुँचती हैं, कम पहुँचती हैं या सीधी नहीं पड़ती हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई रहती है क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। वर्तमान में पृथ्वी का उच्चतम तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। लगभग 15 डिग्री सेल्सियस क्या है, उच्चतम तापमान है। अब बात करते हैं हम किसकी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 23 सेकंड या 500 सेकंड बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 23 सेकंड, या हम बोल दें 500 सेकंड में पहुंचता है। अब बात आती है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे।